ऐसा नहीं करना है जनाब डिजिटल बोर्ड क्लिक करना। हाय स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड ड्रीम। तो हम लोग कक्षा 10 की बुक में किए थे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने क्या क्या केमिकल रिएक्शन किए थे। पहले रिएक्शन थे, पहला था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर दूसरा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन से क्या महत्व है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। तो अब हमारी तीसरी रिएक्शन है रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीसरी रिएक्शन हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अथवा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, या रिप्लेस कर देना, ठीक है। रिप्लेस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज है, ठीक है, उसको क्या कर दे रहे हैं हम, हटा के खुद उसके जगह पे कोई दूसरी चीज ला के रख दे रहा है ना, रिप्लेस कर दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो विस्थापन अक्रिया इसी को बोलते हैं, क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन स्थापन या विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे रिएक्शंस होंगी जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को क्या करेगा, रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो इस अपक्रिया को क्या कहेंगे, रिप्लेस या मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक हो। तो देखा लिखा, जब एक अभिकर्मक किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह पे स्थापित हो जाए, तो उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया है क्या, जैसे कोई यौगिक है, मान लो ये आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक। क्या है बाबू, कॉपर सल्फेट। अब आपने लोहे की कील लेके इसको दुला दिया। क्या किया आपने, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, ये लगभग हल्का हरा कलर या नीला कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे लोहे की कील लेके इसमें डुला दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तुरंत विलयन जो आपका होगा वो भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूरा हो गया, मतलब हरा टाइप का रहेगा, ठीक है, हल्का नीला रहेगा, ठीक। उसके बाद जैसे आप लोहे की कील से क्या करेंगे, उसको घुमाएंगे या हिलाएंगे, तो वो विलयन सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भूरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें, कि केमिकल रिएक्शन तो हुई है, पहले नीला था या हरा टाइप में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, भूरे कलर में। तो इसका मतलब कुछ उसमें बदलाव आया है। केमिकल रिएक्शन हम कैसे पहचानेंगे, या तो कलर चेंज हो जाए, ठीक है, कोई नई चीज मिल जाए। तो कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो अब कौन सी अपक्रिया हुई है, अब वो हम चेक करेंगे। तो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है तो हल्का हरा या नीला टाइप में रहता है। फिर जब हम फेरस सल्फेट का विलयन लेते हैं तो वो भूरा टाइप का रहता है। कैसा रहता है, भूरा टाइप। और विलयन हो कैसा गया, भूरा हो गया है ना, ब्राउन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वहां जो है फेरस सल्फेट बना है। तो कॉपर कहां चला गया। अब देखो ये कॉपर, यहां सल्फेट तो सेम है, सल्फेट सेम है। और ये बस इसकी जगह, कॉपर की जगह पे कौन आ गया, फेरस आ गया। क्या आ गया, फेरस। क्या आ गया, फेरस। और कॉपर अलग हो गया, कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कॉपर का योग मतलब कॉपर सल्फेट का यौगिक था, कॉपर सल्फेट का यौगिक। अब उसमें फेरस जाके क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया, रिप्लेस। तो देखो, जब किसी यौगिक में कोई अभिकर्मक क्या करे, उस यौगिक के किसी एक परमाणु या तत्व को रिप्लेस करके स्वयं उसकी जगह पे आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो पहला उदाहरण लिख लो, जैसे अरे
ये था फेरस सल्फेट। क्या था? फेरस सल्फेट। ठीक, नोट हो गया। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट। अब जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो देखो ये जो सोडियम है, ठीक है, वो किसको रिप्लेस कर देगा? इस बेरियम को, इस बेरियम को रिप्लेस करके तो क्या बना लेगा? सोडियम सल्फेट। क्या बना लेगा बाबू? सोडियम सल्फेट। और ये कह सकते हो या तो ये सोडियम को हटा के क्या बना लिया? बेरिलियम सल्फेट। क्या बना लिया? देखो एक बार फिर से देखो, सोडियम क्लोराइड था, उसकी क्रिया जब हम बेरियम सल्फेट से कराएं, ठीक है, किससे कराएं? बेरियम सल्फेट से, तो बन गया सोडियम सल्फेट। क्या बना? सोडियम। और बेरियम क्लोराइड क्या बना? बेरियम क्लोराइड। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसमें दो लोग रिप्लेस हुए हैं, दो लोग ना। जैसे देखो बेरियम अपनी जगह से रिप्लेस हुआ है और सोडियम अपनी जगह से, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या था कि केवल कॉपर रिप्लेस हो रहा था ना। अरे यार ये यौगिक फ्री था, ये अवकर्मक फ्री था, ये किसी के साथ जुड़ा नहीं था, और ये किसी के साथ जुड़ा था, इसको हटाया गया है, ठीक है। इसमें देखो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन एक दूसरे से क्या हो गए? रिप्लेस हो गए। क्या हो गए? रिप्लेस। तो यहाँ दो लोग रिप्लेस हो रहे हैं। देखो क्लोरीन के जगह से सोडियम रिप्लेस हो रहा है, सल्फेट के जगह सल्फेट के जो पास बेरियम था वो रिप्लेस हो रहा है ना। तो दो लोगों का रिप्लेसमेंट होता है। तो देखो विस्थापन हम कह सकते हैं कि एकल विस्थापन, जब एक परमाणु का विस्थापन हो तो वो कौन सा होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्या होगी? सिंगल। तो डबल जब होगा तो डबल मतलब बहु उभय, क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को आप दो तरह से समझ सकते हो, एक सिंगल, एक बहुत। एक बहुत, अगर दो या दो से अधिक हो गए, दो या दो से अधिक हो गए तो उन्हें उभय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? उभय विस्थापन। उभय विस्थापन में क्या होगा कि दो से ज्यादा या दो लोग रिप्लेस होंगे। क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा। अब सिंगल सिंगल रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि केवल एक रिप्लेस होगा, केवल एक रिप्लेस। ठीक, समझ में आई बात? इसको भी नोट कर लो। नोट हो गया? अब देखो चौथी रिएक्शन है हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो सारी रिएक्शन नाम जो है आप खुद ही बता दोगे कि कौन सी क्या कह रही है। थर्मिक मतलब होता है उष्मा, ठीक है। एक एक्सटर्नली मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब अंदर, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर वाला होता है। इंटरनल माने अंदर होता है। एक्सटर्नल बोलेगा तो बाहर, इंटरनल बोलेगा तो अंदर। तो एक्सटर्नल मतलब एक्सो है ना, एक्सोथर्मिक। एक्सटर्नल तो ये क्या हो रहा है? बाहर। थर्मिक मतलब उष्मा, बाहरी उष्मा, और ये बाहर। इस और ये अभिक्रिया है, जानते हो। तो नाम से हम खुद गेस कर सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे थर्मिक मतलब उष्मा हो रही है और एक्सो मतलब बाहर। तो अगर कोई रिएक्शन होगी उसमें से उष्मा कहाँ निकलेगी? बाहर निकलेगी। कहाँ निकलेगी? बाहर। बात समझ में आई? रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो क्या करना होगा हमें? उष्मा बाहर निकलेगी, क्या करेगी? उष्मा बाहर निकलेगी, ठीक है। तो क्या परिभाषा हो सकती है? ऐसी अपक्रिया जिनके पूर्ण होने या जब अपक्रिया के दौरान किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान या पूर्ण होने पर क्या हो? उष्मा निकले। क्या निकले? उष्मा निकले तो उसको कौन सी अपक्रिया बोलेंगे? एक्सोथर्मी मतलब उष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलेंगे बाबू? उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माक्षेपी अपक्रिया का मतलब यह हुआ अपक्रिया के दौरान जब किसी अपक्रिया में या अपक्रिया के दौरान उस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन हो। क्या हो? उष्मा का उत्सर्जन हो तो उसको हम बोलते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। तो लिखा वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान
उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, तो उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, तो उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, उष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे आपने बहुत सारा, जब हमारा घर पेंट होता है तो देखते हैं कि चूना आता है जरूर, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना माना जाता है। ठीक है, मतलब बिना बुझा का मतलब यही हुआ कि चूना देखो गर्म पानी में डालते हैं तो उबलने लगता है, तो जो चूना पानी में डालेंगे हम, अगर वो उबल रहा है, क्या बोल रहा है, उबल रहा है, तो उसको बिना बुझा हुआ बोलते हैं ना। तो देखो आपने कैल्शियम ऑक्साइड लेके आया, ठीक है, इसको क्या किया, पानी में डाला आपने, तो ये देखो बुदबुदाहट के साथ क्या होगा, उबलने लगेगा, मतलब गर्मी बहुत निकलेगी। अगर ये देखेंगे तो जो बाल्टी उल्टी होगी वो पूरी हीट हो जाती है, क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, टच करोगे तो गर्मी लगेगी, ठीक, गर्म बहुत। तो ये क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या दिया आपको, गर्मी दे रहा है, उष्मा, क्या निकल रही है, उष्मा। तो ये कौन सी अपक्रिया हो गई, उष्माक्षेपी अपक्रिया। क्या हो गई, उष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हुई, उष्माक्षेपी। जहां अगर देखो अपक्रिया लगी है, दाहिने तरफ अगर प्लस उष्मा लिखा है, प्लस उष्मा, तो इसका मतलब उष्माक्षेपी है, क्या है, उष्माक्षेपी, मतलब उष्मा निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है। अगर ये होंगे तो जैसे कोई एसिड है, मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब, तेजाब को पानी, अगर आपने तेजाब लिया है, एक बोतल में तेजाब है, उसमें अगर पानी डालेंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब एसिड में अगर आप पानी डालोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पानी में एसिड बूंद बूंद करके डालते हैं, ताकि अगर कांच का ग्लास होता है, हम लैब में जब प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो वहां क्या होता है, सारा सामान कांच का होता है, सारा सामान कांच का होता है। तो कांच का गुण क्या है, अगर आप ज्यादा हीट कर दोगे तो वो टूट जाएंगे, ज्यादा हीट करोगे तो टूट जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ इतनी सुविधा, मतलब आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम बढ़िया पावर वाला कांच का मतलब सामान यूज करें। तो यहाँ लोकलिटी वाला ही सामान स्कूलों में रखा जाता है, लोकल वाला। तो डर रहता है कि ये टूट जाएंगे, डर रहता है यहाँ टूट जाएंगे। तो देखो जब आप एक पानी ले लिए एक बीकर में, ठीक है, एक छोटा सा बीकर, वहां जो हम लोग यहाँ ग्लास बोलते हैं वो उस टाइप का होता है बीकर वहां लैब में, ठीक है। तो आपने एक बीकर में एसिड ले लिया, दूसरे में क्या ले लिया, पानी। तो जब एसिड में पानी मिलाएंगे तो वो बीकर फूट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम किसी एसिड में, मान लो तेजाब में जल अगर मिलाते हैं तो ये जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है, H2SO4 H2O, ठीक है, जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है और उष्मा बहुत देता है। उष्मा क्या देता है बाबू, उष्मा मतलब एनर्जी निकालता है अपने अंदर से, ठीक है, हीट होता है, पूरा बर्तन हीट हो जाएगा। तो अगर ज्यादा सांद्र है तो ज्यादा उष्मा देगा, ठीक है, ज्यादा सांद्र है तो ज्यादा उष्मा देगा। तो आप जैसे ही पानी डालोगे तो उष्मा तेजी से निकलेगी, और कांच का है बर्तन तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। जैसे एक और रिएक्शन है, एक और, आपने हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को आपस में मिक्स कराया तो HCl बना, क्या बना बाबू, HCl, क्या बना, HCl। तब भी ये क्या देता है, उष्मा देता है, क्या देता है, उष्मा। नोट करो, तीनों रिएक्शन नोट करो जल्दी से, ठीक। ऊपर का हो गया। अब होगा हमारा इंडोथर्मिक। इन का मतलब क्या होगा, अंदर, इन का मतलब क्या होगा, अंदर, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये नोट हुआ। अब हमारा क्या है, इंडोथर्मिक, क्या है बाबू, इंडोथर्मिक, क्या है, इंडोथर्मिक, उष्मा छेपी हो गया कहते, उष्मा शोषी अपक्रिया। उष्मा शोषी अपक्रिया। अब उष्मा क्या होगी, शोषित होगी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी बताओ, वह अपक्रिया
जिसमें क्या हो, उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का अवशोषण हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा अवशोषी अपक्रिया। लिखो, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान, जिसमें अपक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का अवशोषण हो, उष्मा का अवशोषण हो। तो उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, तो उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, तो उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 है नाइट्रोजन गैस, ये जब नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, इस उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, उष्मा को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये एक होता है, ये तो फिजिकल रिएक्शन है, जैसे केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हो फिजिकल रिएक्शन एक है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में नहीं आता, ठीक है। जैसे बर्फ का पिघलना होता है, तो बर्फ जब पिघलती है तो वो क्या करती है, आसपास की जितना उष्मा होती है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, क्या कर लेती है, अवशोषित। तो देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सी उष्मा छेपी है, कौन सी उष्मा शोषी है। तो जब अपक्रिया होगी, तो आप अपक्रिया किसी बर्तन या किसी पात्र में होगी, तो आप पात्र को अगर छुएंगे तो वो क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उष्मा छेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया उसमें हो रही, उष्मा छेपी अपक्रिया। अगर बर्तन ठंडा हो रहा है, बर्तन क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आप देखो इनको अफेक्टेड कौन कर सकता है, अगर अपक्रियाएं ये हो रही हैं, इनको अफेक्ट कौन कर सकता है, मतलब प्रभावित कौन कर सकता है, इनसे छेड़खानी कौन कर सकता है। प्रेशर से कोई मतलब है नहीं, प्रेशर करने से ज्यादा परिवर्तन तो आएगा, लेकिन बहुत कम परिवर्तन आएगा ना, जितना टेम्परेचर को छेड़खानी करने पे, टेम्परेचर के छेड़खानी करने पर, ठीक है। ये बताओ अगर किसी को प्यास लगी है और उससे आप पानी छीन रहे हो, पानी क्या कर रहे हो, छीन रहे हो, या जैसे बहुत किसी को तीखा लग रहा है, ठीक है, बहुत तीखा लग रहा है, और फिर उसी को पकौड़े खिला रहे हो, मिर्ची खिला रहे हो, लो और खा लो मिर्च, तो तीखा चीज और खिला रहे हो तो वो खाएगा नहीं ना। अगर उष्मा छेपी अपक्रिया हो रही है, उष्मा छेपी अपक्रिया हो रही है, तो क्या करोगे, अगर उससे हीट और करोगे तो अपक्रिया होगी, नहीं होगी ना, मतलब वो खुद ही उष्मा उत्सर्जित कर रहा है, तो उसे हमें क्या करना होगा, और अगर हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो और तेजी से होगी, क्या होगी। तो उष्मा छेपी अपक्रिया में अगर हमें उष्मा अपक्रिया को क्या करना है, मतलब हमें उत्पाद को अधिक प्राप्त करना है, उत्पाद को क्या करना है, अधिक प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर बढ़ाना होगा कि कम करना होगा, कम करना होगा। अगर उष्मा शोषी अपक्रिया है तब तो टेम्परेचर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तब हमें उत्पाद ज्यादा मिलेगा या कम समय में मिल जाएगा ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ, उष्मा शोषी में टेम्परेचर बढ़ाना होगा, उष्मा छेपी में टेम्परेचर क्या करना होगा, कम करना होगा। तो लिख लो, नोट में लिखो, पहले की उदाहरण लिखो, नोट में लिखो, उदाहरण लिख लो। नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, ये गैस नाइट्रस गैस में कन्वर्ट हुई, तो उष्मा अवशोषित की, ठीक है। तो नोट में लिखो, नोट में, यदि उष्मा छेपी अपक्रिया है तो उत्पाद को कम समय में या ज्यादा प्राप्त करने के लिए, क्या है, तो उष्मा को उष्मा छेपी लिखो, शोषी उष्मा छेपी, छेपी, तो ताप को कम करना पड़ेगा, तो रुक जाओ, उष्मा छेपी अपक्रिया है तो उत्पाद को क्या करना होगा, कम समय या ज्यादा प्राप्त करने के लिए उष्मा को कम करना होगा, उष्मा को या ताप को कम करना होगा, ताप को कम करना होगा, उत्पाद को उत्पाद ज्यादा प्राप्त करने के लिए ताप को कम करना होगा। यदि उष्मा शोषी अपक्रिया है, उत्पाद को कम समय में अधिक प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, ताप को बढ़ाना होगा, ताप को बढ़ाना होगा। यदि उष्मा शोषी अपक्रिया है तो यह है,
तो उसे उष्मा शोषी ताप क्या करना होगा। अब हमारी लास्ट अपक्रिया है, एक ऑक्सीकरण है, और ये आपको ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का। रिडक्शन, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन। क्या है बाबू? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। अब ये होती क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखो हमारे पुरानी परिभाषा के अनुसार, मतलब पुरानी परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया था कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़े। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन कौन सा तत्व है? धनात्मक तत्व है कि ऋणात्मक तत्व है? ऋणात्मक है। देखो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन क्या हो? निकले, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया। कौन सी बाबू? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या कहा गया है पुरानी परिभाषा के अनुसार? ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है? वो अपक्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन आके जुड़े। तो जैसे ये कार्बन था, आपने इसको दहन कर दिया तो ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ये कौन सी अपक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। जैसे आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, इसको जल में घोल दिया था, तो इसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, मतलब ऑक्सीजन ये परमाणु क्या हो गया था? जुड़ गया था। ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। ठीक है, तो देखो पुरानी परिभाषा के अनुसार वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़े, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़े और ऑक्सीजन बाहर निकले। ठीक है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा? बाहर। अब इसी का उल्टा, वह अपक्रिया जिसमें, ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन क्या हो? ऑक्सीजन बाहर निकले, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया। क्या कहेंगे बाबू? रिडक्शन। कौन सी अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया। ठीक, तो देखो अब आधुनिक परिभाषा क्या हुई? आधुनिक परिभाषा ये हुई कि वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, तो वो कहलाएगी हमारी ऑक्सीडेशन अपक्रिया। ठीक है, क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। और वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी रिडक्शन, अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? अपचयन। चलो इसी से समझ लेते हैं हम लोग, इसी से समझते हैं ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है। ठीक है, सब पहले इरेज कर लेते हैं, ये इरेज कर लो। अब देखो हमारा कार्बन है, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो देखो इसके पास पहले क्या था? कुछ नहीं था, एकदम न्यूट्रल था। क्या था? न्यूट्रल था। ऑक्सीजन भी क्या था? न्यूट्रल था। ठीक है, बट यहां इसमें आके जुड़ गया, इसका मतलब ये प्लस कितना दिया? 4 दिया, और ये कितना लिया? -4। अब कोई परमाणु प्लस में कब कन्वर्ट होता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। जब अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस समय वो क्या कर रहा है? तभी तो धनायन बनेगा, तभी तो क्या होगा? धनायन बन। तो वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? ऑक्सीडेशन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऑक्सीडेशन। वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है? ग्रहण किया जा रहा है, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? जैसे सोडियम है, देखो सोडियम अभी कोई प्लस माइनस में नहीं है, ठीक, एकदम न्यूट्रल स्टेट में है। अब ये क्या किया? सोडियम प्लस आयन में हो गया। प्लस आयन में हो गया, इसका मतलब क्या होगा? अरे यार, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तभी तो प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर किसी के ऊपर जितना प्लस लगा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखो क्लोरीन है, ये अभी न्यूट्रल था, ठीक है, अब इसने एक आयन क्या कर लिया? अपने अंदर ग्रहण कर लिया,
तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। किस में हो गया, माइनस में। तो ये देखो नीचे वाला रिडक्शन है, कौन सी अभिक्रिया है बाबू, रिडक्शन। कौन सी अभिक्रिया है, रिडक्शन। और ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। तो ये जिसमें निकल रहा है वो ऑक्सीडेशन, जिसमें ग्रहण हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे पता चलेगा आप लोग को, कौन से, अगर देखो, और कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन है किसमें रिडक्शन है। तो सबसे पहले हम उसके चेक करेंगे कि वो प्लस में कन्वर्ट हुआ है कि माइनस में। प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ है तो हम जैसे इनको तोड़ेंगे, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया, सोडियम था, ठीक है, और क्लोरीन गैस। ऐसे तो सोडियम क्लोराइड बनता नहीं, लेकिन दिखा दे रहे। अब देखो कौन सा, मतलब कैसे पता चला इसमें ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, ठीक है। तो जब कोई परमाणु हम अगर खाली दिखाते हैं, ठीक है, मतलब फ्री दिखाते हैं, किसी से जुड़ा नहीं दिखाते, तो वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। किस में होता है, न्यूट्रल पे, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, अभी न्यूट्रल है ना। तो अब देखो अगर किसी के साथ जुड़ा है, किसी के साथ जुड़ा है, तो हम वहां देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या थी, कितना कम था कितना ज्यादा था, वो जुड़ा है। तो अब देखो इसके पास कितना होता है परमाणु क्रमांक, सोडियम के पास, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसीलिए कहते हैं कि पूरा याद कर लेना, याद कर लेना। कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो KLm के रूप में, KLm के रूप में, ठीक है। तो K पे 2 होना चाहिए, L में 8 और इसमें 8 या 18 होना चाहिए। तो देखो 2 8 और 1, यम में कितना बचा, 1। यहाँ होना कितना चाहिए, 8। अगर हमें न्यूट्रल होना है तो 8 लाना होगा या 0 कर दो, 0 कर दोगे तो भी आप न्यूट्रल हो जाओगे। क्या तब तो अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही खत्म हो गई, कोर्स खत्म हो गई, ये कोर्स खत्म हो गई। तो 8 8 पूरा हो गया कि नहीं। तो यम में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, और यहाँ चाहिए कितना, 8 चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाए। तो अब बताओ 700 रुपए अगर कहीं से मांगने जाओगे तो मिलेगा तुम्हें 700 जल्दी, कौन देगा, कदे मांग खिलाओ। तो 700 रुपया बहुत मुश्किल हो जाएगा मिलना, 700 रुपया बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप किसी को 100 रुपया देना चाहो तो दे सकते हो, आसानी से दे सकते हो ना। 100 रुपया बहुत कहोगे यार देगा जरूर 100 रुपया, अगर ज्यादा देना होगा तब भी आप कसियाओगे। अगर 500 देना होगा तब 4 बारी सोचोगे दें कि ना दें। तब उसमें बहुत सारी चीजें देखनी होंगी कि क्या हमें ये वापस लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, तो सारी चीज देखनी होगी। लेकिन अगर 100 रुपया देना है तो ये दिमाग में आएगा 4 बारी की यार दे दे काम होगा। फिर एक बारी दिमाग में आएगा वापस तो नहीं करेगा, चलो दे देते हैं, लेकिन देंगे जरूर। और आपको रखना भी है, एक शर्त भी है, अगर आपके पास 800 रुपया है तभी आप यहाँ रह सकते हैं। तो आप फालतू रहेगा तो एक कंडीशन आपके पास है भी कि हमें अगर शांत रहना है तो हमें देना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 700 तो मिलेगा नहीं, 100 रुपया दे देते हैं। तो ये 100 रुपया देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 ना, कितना दिया है, 1। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, सोडियम प्लस 1। तो हम देख लेते हैं कि सोडियम कितना दे सकता है, केवल मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला होगा। तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो इस अपक्रिया में ऑक्सीडेशन अपक्रिया किसकी हुई है, सोडियम का क्या हुआ है, मतलब ये ऑक्सीडेशन है। फिर अब देखो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रही है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके माइनस हो गया, तब दोनों जुड़ेंगे ना, प्लस माइनस मिलके तभी तो NaCl बनाया, प्लस माइनस मिलके तभी NaCl बनाया। तो इसमें जो है क्लोरीन आके जुड़ा तब ये न्यूट्रल होंगे, 1 प्लस इसका 1 माइनस इसका, जुड़ के दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अपक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, दोनों। इसको बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलते हैं बाबू, रिडॉक्स। रिडॉक्स अपक्रिया का मतलब ये हुआ, ये वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी अपक्रिया,
नहीं यार, रिडक्शन अपक्रिया, रिडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब दोनों साथ में हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे तो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? रिडॉक्स अपक्रिया। क्या कहलाएगी? रिडॉक्स। तो एग्जांपल लिख चुके हो? ऑक्सीडेशन का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण लिखे हो तो हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन अपक्रिया। ऑक्सीडेशन अपक्रिया। पूरे लेक्चर में क्या समझ में आया? ऑक्सीडेशन में क्या समझ में आया तुम्हें? लिखो। ऑक्सीडेशन अपक्रिया में, ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? बाहर। ये पुरानी परिभाषा है, मतलब पुराने वेद के अनुसार। ठीक है। अब जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन जो है बाहर निकलता है। तो अब नई परिभाषा के अनुसार देखो, वह एक क्रिया जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो मतलब वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, वह क्रिया जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो ये दोनों नोट कर लो। कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो CO2 बनाया, एक अपक्रिया देखो CO2 जुड़ गया। दूसरा परमाणु त्यागा जा रहा है तो सोडियम जो है एक परमाणु त्याग कर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? सोडियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? सोडियम आयन में। तो नोट करो, नोट कर लो। हो गया? लिखो रिडक्शन अपक्रिया। रिडक्शन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु बाहर निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे रिडक्शन मतलब अपचयन अपक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपचयन। कौन सी अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया। अगर आपको कहीं दिखे कि इसमें ऑक्सीजन तो बाहर नहीं निकल रहा है तो कैसे पता चलेगा? जैसे अब पहला उदाहरण हो गया, जिंक ऑक्साइड क्रिया किया कॉपर ऑक्साइड से तो क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड बना लिया और जिंक क्या हो गया? बाहर हो गया। जिंक बाहर हो गया। ठीक, जिंक क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये भी क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया है, सॉरी अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? अपचयन। तो नई परिभाषा लिखो, नई परिभाषा के अनुसार वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु, वह अपक्रिया जिसमें कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो अब से अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया बाबू? अपचयन। तो देखो इसमें देखो जिंक जो था वो +2 में था, अब ये बाहर हो गया। क्या हो गया बाबू? बाहर हो गया। मतलब इस पे जो धनायन था वो खत्म हो गया। अब ये +2 हटेगा कैसे? एक मिनट इधर देखो। अब ये जो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? तो देख रहे हो जिंक इसके साथ जुड़ा था तो हमने बताया अगर वो कोई किसी के साथ जुड़ा है तो उसमें जरूर वो धनायन या ऋणायन होंगे। जरूर जुड़ा है तो धनायन या ऋणायन होंगे जरूर। जब वो फ्री स्टेट में मतलब किसी के साथ जुड़ा नहीं है तो उसपे ना तो कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल हो गया। पहले आवेशित था और अब क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। इस पे +2 कैसे आया है? इलेक्ट्रॉन। हमने बताया ना अभी जस्ट ऊपर, क्या बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉन फालतू रहेगा वो अपनी कोष में निकालेंगे तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू बचता है। कितना? 2। तो ये 2 निकालते हैं तभी तो इन पे +2 आया है। ठीक है, अब देखो ये +2 हो गया, इनके ऊपर +2 चार्ज था मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इधर इन्होंने अपनी कमी पूरी कर ली, अपनी कमी पूरी। तो कमी कब पूरी होती है?
यहाँ भूख नहीं मिटानी है गधे। कमी कब पूरी होगी? जब वो कमी थी, हमने ले ली किसी से, मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो ये क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए, तो इसका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या किया है, ग्रहण किया है, अपने अंदर ग्रहण किया है। तो देखो वह अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? अपचयन अपक्रिया, मतलब रिडक्शन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? रिडक्शन। ठीक, तो यही समाप्त करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। एक और लिख लो, क्लोरीन जो है क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्लोरीन माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? क्लोरीन माइनस में। ठीक, तो समाप्त करते हैं, ठीक है।